हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, जिसमें हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या स्टडीज़ किया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे रिक्वायर सर्टेन एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर देयर बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बॉडी स्ट्रक्चर। तो इनमें जो ये नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि आपके अमीनो एसिड्स का पार्ट होता है ये, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए उसमें प्रेजेंट होता है। एल्कलॉइड्स, क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर होती है, विटामिन्स और हार्मोन्स। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स में जो नाइट्रोजन होता है ये बहुत ही अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ए लिविंग बॉडी, ठीक है। इसके अलावा जो ये नाइट्रोजन होता है ये compete करता है माइक्रोब्स के साथ, ठीक। क्यों करता है? फॉर नाइट्रोजन, टू गेट नाइट्रोजन। कहाँ से लेता है? फ्रॉम दी सॉयल, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो सॉयल में ग्रो करते हैं, तो जाहिर है वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? सॉयल से लेते हैं। लेकिन इनको compete करना पड़ता है अदर माइक्रोब्स, यानी कि उनको भी नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं जो नाइट्रोजन है इट बिकम्स लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। ये एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है फॉर दी प्लांट्स, ठीक है, फॉर द एग्रीकल्चरल एज वेल एज नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। लेकिन जो नाइट्रोजन है ये मोस्ट अबंडेंट गैस होती है इन एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस, अराउंड 78%, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है N2। N के बीच में 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ना तो प्लांट्स और ना ही एनिमल्स यूटिलाइज कर पाते हैं, क्योंकि ना ही हमारे अंदर कोई एंजाइम्स है, ना ही प्लांट के अंदर कोई एंजाइम है जो इसको डायरेक्ट ले सके, जबकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसलिए इसको कन्वर्ट होना ज़रूरी है, या फिर हम कह सकते हैं इसको जाना ज़रूरी है किस में? सॉयल में, एक ऐसी फॉर्म में जिसको प्लांट ले सकें। तो ये सॉयल में जाना और फिर वापस इसका एटमॉस्फेरिक गैस बनना, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। और इसके ये 4 स्टेप होते हैं, सब नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, निट्रिफिकेशन एंड डीनिट्रिफिकेशन। अब इन सब का क्या मतलब होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो सबसे पहले आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका मीनिंग ये होता है कि जो नाइट्रोजन होती है आपकी वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में, ठीक है। आपको अभी अब बताया था नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकता है, ठीक है। इसको कन्वर्ट होना ज़रूरी है एक ऐसी फॉर्म में जिसको प्लांट ले सके। तो ये कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में, NH3 में। इसी स्टेप को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये फिक्सेशन करता कौन है? इसको करते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया? या तो सॉइल में या फिर रूट्स में। कुछ प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, ठीक है, विच कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट्स, ठीक। तो जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है ये आपकी 3 प्रकार की हो सकती है, जिसकी अभी हमने ऊपर बात करी है। ये है बायोलॉजिकल नाइट्रो फिक्सेशन, क्योंकि इसको किसने किया है? लिविंग बैक्टीरियाज ने, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल। इसके अलावा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होती है और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होती है। इन दोनों का क्या मतलब होता है? तो ये है आपकी इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें हम क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रोजन और अमोनिया को हाई टेम्परेचर,
हाई प्रेशर पे कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में, ठीक है। और फिर अमोनिया को यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र्स में, जो आपके सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं। तो ये आपकी कहलाती है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, तो ये लाइटनिंग क्या करती है, ये नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देती है। इसके बीच में जो ये 3 कोवलेंट बॉन्ड हैं इनको तोड़ देती है और इनको कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, NO या फिर NO2 या फिर N2, ये सब कहलाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, जो विच कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट्स, ठीक। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अलावा कुछ और प्रोसेस होती हैं जो कि ऐड करती हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को इन सॉइल। ये प्रोसेस आपकी क्या है, ये है आपकी इंडस्ट्रियल कंबशन, ठीक है, फॉरेस्ट फायर, पावर जनरेटिंग स्टेशंस एंड मोटोमोबाइल एग्जॉस्ट। इन चारों में कॉमन चीज़ें यही है कि इन सब में धुआं निकलता है, स्मोक, और उस स्मोक में कुछ ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये जो अमोनिया कन्वर्ट हुई नाइट्रोजन से, इट इज़ टेकन बाय द प्लांट्स। उसके बाद जब ये प्लांट्स और एनिमल्स, जब व्हेन दे डाइज, तो उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है, और डिकम्पोज होने के बाद ये जितने भी नाइट्रोजन इनके अंदर है ये वापस कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में, और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। यानी कि आफ्टर दैट of the living organism, their body is decomposed and the organic nitrogen is converted into the ammonia, and that step is known as ammonification, ठीक है, that step is known as ammonification. It is also done by the bacteria which are present in the soil, ठीक है जी। तो अब ये नाइट्रोजन साइकिल के आगे के स्टेप्स हैं। जैसे आपने पहला स्टेप क्या पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और सोइल के अंदर, सोइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं या फिर रूट्स में जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, ठीक। अब ये जो अमोनिया है ये कन्वर्ट होती है पहले नाइट्राइट में और फिर कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में, ठीक। इस स्टेप का नाम होता है निट्रिफिकेशन, ठीक है जी। अमोनिया इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट यानी NO2 माइनस, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट NO3 माइनस 1 बाय सम बैक्टीरियाज, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोजोमिनस, ठीक। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, निट्रिफिकेशन, ठीक है जी। उसके बाद आपका तो निट्रिफिकेशन आपका 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में ये नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है अमोनिया, और दूसरी स्टेट में ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो दूसरे स्टेप को बैक्टीरिया होता है जो इसको कंप्लीट करता है, और फिर ये जो आपकी फॉर्म होती है नाइट्रेट, इट इज़ रेडिली टेकन अप बाय द प्लांट इसको ऑब्जर्व कर लेता है, ले लेता है रूट्स के द्वारा, फिर ये उसकी लीव्स में जाती है और लीव्स में होता है एसिमिलेशन, यानी कि इसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन द प्लांट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है जो हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो ये अमीनो ग्रुप होता है NH2, इसमें आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, इसको हम बोलते हैं फिर एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये निट्रिफिकेशन को ही दोबारा से दिखाया हुआ है कि जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट्स में बिकॉज ऑफ सम सॉयल बैक्टीरिया, एंड दिस स्टेप इज़ नोन एज निट्रिफिकेशन, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो नाइट्रेट है ज़्यादातर तो ये प्लांट के द्वारा ले ली जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन कुछ नाइट्रेट सॉइल में से वापस कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में इन बैक्टीरियाज के द्वारा, यानी कि ये बैक्टीरिया भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये नाइट्रेट को वापस
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, थायोबैसिलस एंड सूडोमोनास। एंड इस प्रोसेस का नाम होता है डीनिट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रेट का वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्जन बिकॉज ऑफ सम सॉइल बैक्टीरिया इज नोन एज डीनिट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल पूरी आपको दिखाई हुई है, क्या क्या स्टेप हैं इसके। सबसे पहले आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ये आपकी कन्वर्ट होती है अमोनिया में बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरियाज विच आर प्रेजेंट एदर इन द रूट्स और फ्री लिविंग, ठीक है। इस स्टेप का क्या नाम होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर ये अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरियाज, और ये नाइट्रेट कन्वर्ट होता है नाइट्रेज में अगेन बिकॉज ऑफ सम सॉइल बैक्टीरियाज, और इस स्टेप का क्या नाम होता है, निट्रीफिकेशन, ठीक है। फिर दिस नाइट्रेट इज टेकन अप बाय द प्लांट्स एंड प्लांट इज टेकन बाय द एनिमल्स। व्हेन बोथ ऑफ देम डाइज देयर बॉडी इज डिकम्पोज्ड एंड अगेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, और इस स्टेप को हम क्या बोल देते हैं, अमोनिफिकेशन, ठीक है। लेकिन सम नाइट्रेट कन्वर्टेड बैक इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इस स्टेप का नाम होता है डीनिट्रिफिकेशन। तो हर स्टेप में बैक्टीरियाज हैं जिनके नाम आपने ज़रूर याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं।